मिलिट्री कोर्ट्स पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने तशवीश का इजहार किया। हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रियासत अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रही है, मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा जाएगा। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक, कहा मुज़ाकरात में बानी समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा सर फहरिस्त है। साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होगा तो दुनिया मजम्मत करेगी। बानी को दूर रखने के लिए जमहूरियत, अदलिया और आइन को तबाह किया गया। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद के लिए हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक आज लाहौर में होगी। मुआहदे पर अमल दरामद का मैकेनिज्म ज़ेर गौर आएगा। पीपल्स पार्टी अरकान को तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी का मामला उठाएगी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान का दिफा मुतासर होगा, ना ही दिफाई फैसलों पर कोई फर्क पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का दो टोक पैगाम, कहा हमारी सिक्योरिटी का फैसला कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी, लेकिन हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। खित्ते में मिसाइल और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। अमरीकी पाबंदियां गैर जरूरी और नाइंसाफी पर मबनी हैं। मुमताज ज़ारा बलोच ने फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात पर कहा पाकिस्तान के आईन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की जानिब पेशरफ्त। जदीद केबल आज मुंसलिक की जाएगी। केबल से 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट पाकिस्तान से मुंसलिक होगा। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के 46 केबल लेडिंग स्टेशन जोड़े जा रहे हैं। सार्फिन आइंदा साल तेज तरीन इंटरनेट से मुस्तफीद हो पाएंगे। नौजवानों की अक्सरियत वतन में रहकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने की ख्वाहिशमंद। 74% पाकिस्तानी नौजवान बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क छोड़ने से इनकारी। सिर्फ 26% किस्मत आजमाने के लिए बाहर जाने के ख्वाहा। इप्सॉस सर्वे के मुताबिक मुराद याफ्ता तबके के 36% नौजवान मुल्क छोड़ने के लिए बेताब। 30% सऊदी अरब और 20% दुबई जाने के ख्वाहिशमंद। जुडिशल कमीशन के नए रूल्स मंजूरी के बाद पब्लिक कर दिए गए। हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तैनाती तजर्बे, सलाहियत और क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर होगी। कमीशन की कार्रवाई इन कैमरा हुआ करेगी। सिर्फ फैसले पब्लिक होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की 1 माह के लिए राहदारी जमानत मंजूर, कहा बहुत सारे केसेस हैं, हर जगह पहुंचना मुश्किल होता है। मुज़ाकराती कमेटी का भी मेंबर हूं, वहां पर भी जाना होता है। पहले भी इस अदालत ने जमानत दी लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको वक्त देते हैं, मुतालिका अदालतों में पेश हो जाएं। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार कल मनाएगी। तैयारियां जोरों शोर से जारी। लाहौर में सेंटा क्लॉज के लिबास, क्रिसमस ट्री और सजावट के सामान की खरीदारी उरूज पर। मुख्तलिफ शहरों में भी मसीही बरादरी क्रिसमस मनाने के लिए पुरजोश। मुल्क के अक्सर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू और लेह में पारा -9 तक गिर गया। अस्तोर और गिलगित में -7, हुंजा -5 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी सर्द हवाओं का राज। कोयटा में दर्जा हरारत -6 और कल्लात में -5 तक गिर गया। लाहौर में 6 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में पोलियो का नया केस सामने आ गया। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 18 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 65 हो गई। गजा में इसराइली सफाकियां जारी। बमबारी से 4 अफराद शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल के बाहर रोबोट्स के जरिए धमाके। नेतन्याहू हुकूमत ने इमरजेंसी में 1 बरस की तौसीह कर दी। सेहूनी वजीर दिफा का तेहरान में इस्माइल हानिया को कत्ल करने का एतराफ। यमन से तल अबीब पर एक और मिसाइल हमला। सायरन बज उठे। शाम में कुर्द अलहदगी पसंदों के लिए कोई जगह नहीं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान का दो टोक मौक़िफ़। कुर्द अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। कहा जंगजू खुद हथियार डाल दें, हम अपना दिफा करना जानते हैं। फ्रांस में 1 बरस के दौरान 4 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील। रवां साल एलिज़ाबेथ बोरन और गैब्रिएल अतल मुस्ताफी हुए। मिशेल बर्नियर को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। सदर मैक्रोन की दावत पर फ्रैंकोइस बायरो ने अब जिम्मेदारियां संभाल ली।
जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर योन सक्योल का मुस्तकबिल क्या होगा? आईनी अदालत ने मुआवजे की कार्रवाई पर समाअत शुरू कर दी। आईनी अदालत के 9 जजेस केस की समाअत करेंगे। सदर को ओहदे से हटाने के लिए 2/3 अक्सरियती फैसला लाजमी। भारत की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी को खराब किया गया। आईसीसी के हर इवेंट में भारत को फायदा पहुंचाया जाता है। इंडिया के अलावा कोई टीम नहीं जानती कि सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेंगे। पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोकना खेल की मुकम्मल बेइज्जती है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में इंडियन हठधर्मी पर कड़ी तनकीद। वनडे में फतह के झंडे गाड़ने के बाद अब टेस्ट की बारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज आज से होगा। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ समेत 8 खिलाड़ियों की वतन वापसी। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज मुल्तान में होगी। पीसीबी ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी तक मुल्तान में होगा। दूसरा टेस्ट 25 से 19 जनवरी तक खेला जाएगा। वेस्ट इंडियन टीम 19 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट खेलेगी। PSL 10 के लिए प्लेयर्स ड्राफ्ट का पिक ऑर्डर जारी। लाहौर कलंदर सबसे पहले एक खिलाड़ी का इंतखाब करेगी। कराची किंग्स दूसरे, कोयटा ग्लैडिएटर्स तीसरे, पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पर प्लेयर्स चुनेगी। प्लैटिनम कैटेगरी में 5वीं पिक मुल्तान सुल्तान्स और 6ठी दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के हिस्से में आएगी। इटालियन सीरी ए में इंटर मिलान की एक और कामयाबी। हरीफ क्लब कोमो को 2-0 से हरा दिया। यूडानियस ने फ्योरेंटीना को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी। मुहाजिर कल्चर डे आज मनाया जाएगा। कराची में गवर्नर सिंध की क़यादत में गवर्नर हाउस से फेडरल बी एरिया तक बाइक रैली। कामरान टिसोरी और फारूक सत्तार ने केक काटा। आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। लाहौर में सेंटा क्लॉज के लिबास, क्रिसमस ट्री और सजावट के सामान की खरीदारी। फनलैंड से सेंटा क्लॉज तहाइफ लेकर बर्फानी गाड़ी पर शहरों की जानिब रवाना। गांव वालों ने तहाइफ के साथ रुखसत किया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज मुल्तान में होगी। पीसीबी ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी तक मुल्तान में होगा। दूसरा टेस्ट 25 से 19 जनवरी तक खेला जाएगा। वेस्ट इंडियन टीम 19 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट खेलेगी। PSL 10 के लिए प्लेयर्स ड्राफ्ट का पिक ऑर्डर जारी। लाहौर कलंदर सबसे पहले एक खिलाड़ी का इंतखाब करेगी। कराची किंग्स दूसरे, कोयटा ग्लैडिएटर्स तीसरे, पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पर प्लेयर्स चुनेगी। प्लैटिनम कैटेगरी में 5वीं पिक मुल्तान सुल्तान्स और 6ठी दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के हिस्से में आएगी। इटालियन सीरी ए में इंटर मिलान की एक और कामयाबी। हरीफ क्लब कोमो को 2-0 से हरा दिया। यूडानियस ने फ्योरेंटीना को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी। मुहाजिर कल्चर डे आज मनाया जाएगा। कराची में गवर्नर सिंध की क़यादत में गवर्नर हाउस से फेडरल बी एरिया तक बाइक रैली। कामरान टिसोरी और फारूक सत्तार ने केक काटा। आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। लाहौर में सेंटा क्लॉज के लिबास, क्रिसमस ट्री और सजावट के सामान की खरीदारी। फनलैंड से सेंटा क्लॉज तहाइफ लेकर बर्फानी गाड़ी पर शहरों की जानिब रवाना। गांव वालों ने तहाइफ के साथ रुखसत किया।